Good morning, students. Today we learn about our last lesson of 10th English, Unit 5, Reading C, Adventure of Ivan Batuta. Ivan Batuta एक ऐसे यात्री हैं जो घुमा करते थे देश विदेश में, ठीक है। तो उनके एडवेंचर के लिए है ना, उनके साहसिक कार्य जो थे वो घूमते थे, तो कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, किस तरह से वो घुमा करते थे, कहाँ कहाँ जाया करते थे, और उन्हें क्या क्या चीज़ और क्या क्या लोग मिलते थे, उन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा लड़का है, चित्र में देखिए, है ना। उसने अपने अंकल आवन बतूता से उनकी यात्रा के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। माय अंकल आवन बतूता, है ना, मेरे जो अंकल हैं वो कौन है, आवन बतूता हैं। सैट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस, ठीक है। सैट बाय द विंडो मतलब यहाँ पर होगा खिड़की के पास, ठीक है, बैठे थे। सैट सीट का सेकंड फॉर्म है ना। ऑफ हिज हाउस अपने घर के। इन तंजीर, ठीक है, तंजीर एक कस्बा का नाम है, ठीक है। कस्बा मतलब छोटा सा शहर। इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे। हॉट टाइम मतलब दोपहर का समय था, गर्मी का समय था। डे मतलब दिन का, ठीक है, दिन का सबसे गर्मी का समय था। एंड हिज आइज वॉज वर हाफ ओपन, ठीक है, उनकी जो आंखें थी वो आधी खुली थी, है ना। लाइट ज़्यादा पड़ता है हमारे आंखों पर तो थोड़ा सा बंद हो जाते हैं, है ना। तो उनकी आंखें जो है वो थोड़ी सी खुली हुई थी। आई वेंट इन टू द रूम, है ना, मैं रूम के अंदर गया। इनटू मतलब होता है गतिशील, है ना, हम किसी के अंदर गति करते हुए जाते हैं, वो इनटू वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होता है। इन मतलब में होता है पहले से जो रूम में है और उसमें कोई गति नहीं है, उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंकल, आई सैड क्वाइटली, मैंने क्वाइटली मतलब धीरे से, है ना, मैंने धीरे से कहा अंकल। ही लुक्ड अप एट मी सडनली, ठीक है। लुक्ड अप मतलब देखना, मी मुझे, सडनली अचानक, ठीक है। आ अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल्ड, ठीक है। आह मतलब ये एक्सक्लेमेटरी है, अच्छा हाँ, इस टाइप से, ठीक है। अहमद मतलब उस लड़के का नाम क्या है, अहमद है ना। इट्स यू अगेन, इट्स यू अगेन, तुम हो फिर से, है ना। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, मतलब कौन, एवन बटूटा मुस्कुराया। यस अंकल आई आंसर्ड, ठीक है, हाँ अंकल मैंने उत्तर दिया। कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज़, ठीक है। कैन यू टेल मी टुडे मतलब क्या आप मुझे बता सकते हो आज, अबाउट योर जर्नीज आपकी यात्रा के बारे में, प्लीज़ कृपया। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं भी ट्रेवल करना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ। वेन आई एम ओल्डर टू, मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। टू मतलब भी होता है। आई सेड मैंने कहा। इज़ दैट राइट, है ना, ये सही है, ठीक है, क्या ये सही है। ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी, ठीक है। लुक्ड मतलब देखना, केयरफुली मतलब ध्यान से, एट मी मुझे, ठीक है, मुझे उन्होंने ध्यान से देखा। हाउ ओल्ड आर यू नाउ, तुम कितने उम्र के हो गए हो, है ना। ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो ईजली, ठीक है, यहाँ पर उनके बारे में, और इनके बारे में क्या, हर जो भी बूढ़े लोग होते हैं, है ना, ओल्ड लोग होते हैं, उनका ये आदत ही होता है। क्या आदत होता है, ही कुड रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना, ठीक है, वो याद कर लेते हैं, वो याद कर सकते हैं। थिंग्स चीज़ें, फ्रॉम लॉन्ग एगो बहुत साल पहले वाली बहुत चीज़ें वो याद रखते हैं। ईजली आसानी से, बट थिंग लेकिन वो चीज़ें, ठीक है, फ्रॉम द डे बिफोर एक दिन पहले जो हुआ रहता है, नॉट वेरी वेल उनको बहुत अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है।
आई एम 11, आई सेड, मैं 11 का हूँ, 11 साल का हूँ, मैंने कहा। वेल परहैप्स इन 4 or 5 years यू कैन बिगिन टू ट्रेवल, ठीक है, परहैप्स शायद 4 or 5 years है ना, 4 या 5 साल बाद, ठीक है, यू बिगिन मतलब शुरू करना, टू ट्रेवल, ट्रेवल तुम शुरू कर सकते हो। बट इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये क्या है, ईजी नहीं है, आसान नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है। यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज़, है ना, तुम देख सकते हो। कैन मतलब सकना, सी मतलब देखना, वंडरफुल टाउन्स बहुत वंडरफुल, शानदार, ठीक है, टाउन्स शहरें, एंड सिटीज़, सिटीज़ मतलब भी शहरें होती हैं, टाउन मतलब बड़े होते हैं, सिटीज़ मतलब थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। मीट इंटरेस्टिंग पीपल, है ना, तुम इंटरेस्टिंग पीपल से भी मिलोगे। इंटरेस्टिंग मतलब, इंटरेस्टिंग किसे कहेंगे, मज़ेदार, ठीक है, मज़ेदार लोगों से भी मिलोगे। एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स, ठीक है, एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित करने वाली चीज़ें, रोमांचक चीज़ें, ठीक है, करोगे, डू मतलब करना होता है। बट देयर आर बेड टाइम्स, लेकिन वहाँ पर ये अच्छे अच्छे टाइम के साथ बेड टाइम्स भी आता है, ख़राब समय भी आते हैं, ठीक है। यू कैन गेट इल, तुम बीमार भी हो सकते हो, इल मतलब बीमार होना, ठीक है, तुम बीमार हो सकते हो। मीट बिग हंगरी एनिमल्स, है ना, बड़े और हंगरी भूखे जानवरों से मिल सकते हो। अर्ली लॉस योर ऑल योर मनी, ठीक है, लॉस मतलब खो देना, ऑल योर मनी तुम्हारे सारे पैसे तुम खो सकते हो, है ना, चोर डाकू चुरा के भी ले जा सकते हैं, ठीक है। नो आई सेड, नहीं, मैंने कहा। माई आइज व बिग एंड ओपन, ठीक है, मेरे आंखें जो है वो बिग हो गई थी, बड़े हो गई थी, पूरी तरह से खुल गई थी, मतलब चौंक जाना सीधा सीधा। यस अहमद, ही आंसर्ड, हाँ अहमद, उन्होंने उत्तर दिया। बट लिसन टू मी, टू माई स्टोरी, है ना, लेकिन मेरी जो कहानी है उनको लिसन करो, लिसन मतलब सुनना, ठीक है। एंड परहैप्स यू कैन, यू टू कैन, ठीक है, परहैप्स मतलब शायद, यू टू तुम भी, कैन सकना, लर्न टू कम होम अलाइव, लर्न मतलब सीखना, कम होम अलाइव, है ना, कम मतलब आना, अलाइव मतलब जीवित, तुम भी शायद कुछ सीख सको, तो क्या सीखोगे, जीवित घर वापस आना सीख सकोगे, है ना। ही लाफ्ड, उसने हंसा, वह हंसा। नाउ वेयर शैल आई बिगिन, है ना, तो आप बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। आई सैट डाउन, मैं नीचे बैठ गया। रेडी टू लिसन टू हिम, ठीक है, उन्हें सुनने के लिए, है ना, रेडी हो गया, तैयार हो गया। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज, है ना, हर बार वो मुझे अपनी स्टोरीज, कहानियाँ जो हैं वो सुनाया करती थी। टेल, टोल्ड मतलब टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, कहना, ठीक है। दे वर डिफरेंट, न्यू एंड इंटरेस्टिंग, तो वो जो कहानियाँ हैं वो एक ही कहानी को रिपीट नहीं करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट सुनाते थे, अलग अलग, न्यू नया, इंटरेस्टिंग मतलब रोमांचक, ठीक है। आई वॉज बॉर्न हियर इन तंजीर, ठीक है, मैं इस यहाँ तंजीर में पैदा हुआ। ही बेगन, उन्होंने शुरू किया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, यू नो दैट, तुम्हें पता है कि, ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराए। माई फादर एंड हिज फादर बिफोर, है ना, मेरे पिता और उनके पिता भी पहले, है ना, बिफोर हिम उनसे पहले, वह जज, वो जज थे, न्यायाधीश थे, ठीक है। सो आई लर्न टू बी अ जज, इसलिए मैंने सीखा था, क्या सीखा था, टू बी अ जज, एक जज होना, ठीक है, कैसे न्याय करते हैं, इस बात को मैंने सीखा हुआ था, टू, ठीक है। वेन यू आर अ जज, यदि आप जज हो, ठीक है, इट्स ईजी टू ट्रेवल, तो ये आसान हो जाता है ट्रेवल करना, यात्रा करना। यू आर इम्पॉर्टेंट, आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यू सी, तुम देखोगे, है ना। यस आई सेड, है ना, हाँ मैंने कहा। परहैप्स आई कैन बी ए जज टू वन डे, है ना, शायद मैं भी एक जज बनूं एक दिन, ठीक है। परहैप्स शायद, ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, ठीक है। माई फर्स्ट जर्नी वॉज पिलग्रिमेज
टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। ठीक है, यहाँ उन्होंने पहली जर्नी के बारे में बताया था। वो जर्नी वो कैसा था, ए पिलग्रिमेज था। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा था। ठीक है, उनकी जो पहली यात्रा थी वो तीर्थ यात्रा थी, और वो तीर्थ यात्रा कहाँ की थी, सिटी ऑफ मक्का। ठीक है, मक्का शहर की उन्होंने यात्रा शुरू की। ठीक है, आई गॉट ऑन अ डंकी। ठीक है, मुझे एक क्या मिल गया, डंकी मिल गया, गधा मिल गया। ठीक है, तो गधे पे बैठ कर वो यात्रा कर रहे थे करने वाले थे। ठीक है, एंड गुड बाय टू माई मदर एंड फादर इन तंजीर। ठीक है, मैंने तंजीर में अपने मदर फादर, मेरे माता पिता को मैंने गुड बाय कहा। व्हेन आई वाज 21, जब मैं 21 साल का था। ठीक है, माई मदर क्राइड, मेरी माँ जो है वो रो रही थी। जब मैंने अलविदा कहा तो मेरी माँ क्या कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, आफ्टर सम डेज जर्नीज, ठीक है, जर्नी के कुछ दिन बाद, आई कैम टू द टाउन ऑफ एल्जियर्स। ठीक है, मैं अल्जीर्स पहुंच गया कुछ दिन बाद, है ना, जो यात्रा के। ठीक, यात्रा का शुरू शुरू तो मज़ा आता है। ठीक है, हियर आई मेट मोर पिलग्रिम्स। ठीक है, मैंने वहाँ पर और भी तीर्थ यात्रियों से मैं मिला। एंड वी ट्रेवल्ड टू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्स्टेंटाइन शहर के लिए यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, आई मेट द रिच रूलर देयर, है ना, वहाँ पर मैं एक रिच रूलर से मिला। रिच मतलब होता है अमीर, रूलर मतलब शासक। ठीक है, ही लुक्ड एट माई डर्टी ओल्ड कोट। ठीक है, वो मेरे डर्टी गंदे हुए ओल्ड पुराने कोट को देखे, स्माइल मुस्कुराए, एंड गैव अ ब्यूटीफुल न्यू कोट टू मी। गैव मतलब दिए, ब्यूटीफुल सुंदर, न्यू कोट टू मी, एक नया कोट उन्होंने मुझे प्रदान किया। ठीक है, वाई आई आस्क्ड, क्यों, मैंने पूछा। गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट। ठीक है, उन्होंने क्या जवाब दिया, गुड मैन अच्छे जो आदमी होते हैं वो हेल्प पीपल लोगों की मदद करते हैं, व्हेन दे नीड इट जब उनको इसकी आवश्यकता हो, है ना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन, हमने कॉन्स्टेंटाइन को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब उस शहर को छोड़ दिया, विद द अदर पिलग्रिम्स, दूसरे तीर्थ यात्रियों के साथ। वी नेवर स्टॉप्ड मूविंग, हम कभी भी मूविंग मतलब यात्रा करना या चलते रहना स्टॉप नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं। बिकॉज क्योंकि वी वर अफ्रेड, हम लोग अफ्रेड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। परहैप्स शायद, पीपल कुड टेक आवर मनी फ्रॉम अस, है ना, लोग जो हैं वो पैसा हम लोगों से छीन न ले। ठीक है, वेन वी स्लेप्ट, जब हम सोते रहें। ठीक है, कब छीन के ले जाएंगे, जब हम सोते रहें। वी थॉट, हम सोचते थे। ठीक है, हम ऐसे ही सोचते थे, इसलिए कभी भी एक जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रुका करते थे। ठीक है, आई वॉज सून इल, मैं जल्द ही क्या हो गया, बीमार हो गया। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई, वांटेड मतलब चाहना, मैं कहा क्या चाहता था, मैं बेड में जाना चाहता था, बिस्तर में जाना चाहता था, और अंत में क्या, डाई, मरना चाहता था। ठीक है, बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन होल्ड ओल्ड डंकी। ठीक है, लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे रख दिया, पुट मतलब रखना होता है, मुझे रख दिया। कहाँ रख दिया, मेरे जो ओल्ड डंकी है, पुरानी जो गधा था, है ना, उसके ऊपर रख दिया। एंड हिट द एनिमल, और उसे मारा, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, है ना, गधे को। ठीक है, टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड, ताकि वो रोड में आगे चलते रहे। ठीक है, मतलब उनको यात्रा करना था, तो मुझे भी वो साथ में मेरे डंकी में बिठा के वो लोग ले जाते रहे। ठीक है, डिड यू वांट टू कम होम देन अंकल। ठीक है, इसके बाद आप घर आना चाह रहे थे अंकल। ठीक है, वांट मतलब चाहना होता है, यहाँ पर उन्होंने पूछा। ऑफ कोर्स, ही स्माइल्ड, निसंदेह वो मुस्कुराए। बट आई जर्नीड टू ट्यूनिस, लेकिन उसके बाद भी मैं जर्नी किया, कहाँ जाने के लिए, ट्यूनिस जाने के लिए। ठीक है, एक शहर के बाद कौन सा शहर आ रहा है, इसको देखते रहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ सकता है कि
आफ्टर या फिर बिफोर ट्यूनिस वो कहाँ गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखे हर शहर को कि कहाँ के बाद कहाँ गए, ठीक है। अ गुड ट्रैवलर्स, है ना, एक अच्छा जो यात्री होता है, डजन स्टॉप इजली, वो बहुत आसानी से स्टॉप नहीं होता है, रुकता नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुका नहीं करते हैं। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कारवान ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। कारवान मतलब दल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो हमारा कारवां था, ठीक है, वो जो पिलग्रिम्स का कारवां था, है ना, वो उन्होंने सब ने क्या हुआ, ट्यूनिस को छोड़ दिया, है ना। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, कैन यू बी द जज इन आवर कारवान, ठीक है। तो उनका जो दल था, पूरा समूह था उसका, उन्होंने पूछा कि क्या आप जज बनेंगे, है ना। ऑफ कोर्स आई सेड, है ना, मैंने कहा निस्संदेह, ठीक है, मैं तैयार हूँ। यस, हाँ। अ कारवान जज, एक कारवां का जज, नॉट बैड वर्क फॉर यंग मैन, ठीक है। वो यंग मैन के लिए, युवा आदमी के लिए बैड नहीं है, मतलब खराब नहीं है, अच्छा है ना। चलिए ठीक है, सेकेंड पार्ट में बाकी को देखते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मीनिंग्स को याद करिए, कहानी को समझिए और अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।